सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो ये आज की जो आपकी क्लास है, प्रैक्टिस क्लास 7 होने वाली है जीके की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बाकी ई बुक वगैरह जिसको भी लेना है तो आपके सामने सब लिखा हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस ई बुक में आपको मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जो पैटर्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हर तरीके का जो पैटर्न क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ ही यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी हमने शो कर रखा है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को ले सकते हैं। बैच भी अवेलेबल है तो वो भी आपको वहाँ पे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है तो डू व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 44th अमेंडमेंट केम इन विच ईयर। तो 44th अमेंडमेंट कब आया था ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर आप ध्यान रखेंगे, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है आपका, यही 44th वाला ले लें तो इसका 1978 आंसर होगा। ऐसे ही बनता है 42nd अमेंडमेंट कब आया था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये वाला 1976 में आया था। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि 4 + 2 तो 6 हो जाएगा 1976, यहाँ पे 4 + 4 तो 8 हो जाएगा, तो 1978। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, दोनों चीज़ कॉमन है। ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन होता है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। तो इनमें से किस सिटी या शहर में आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले देखने को मिला, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में या फिर इंडिया में। ध्यान रखेंगे कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मैक्सिको। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये पूरा होगा राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है, सीट्स का वितरण है, वो यहाँ पे किस शेड्यूल में डिस्कस किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, हमारे पास 12 शेड्यूल है, 12 के 12 शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शेड्यूल पूछ लेता है कि 9th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में क्या है, या वो हो सकता है टॉपिक दे दे कि यूनियन एंड टेरिटरीज़ किस शेड्यूल में है, या म्यूनिसिपैलिटीज़ किस शेड्यूल में है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस शेड्यूल में है, इस तरीके से। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो अप कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मिलेगा, और अगर आप बैच में एनरोल हो तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल ही रहा होगा। तो यहाँ पे हम बात करें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे, जो शेड्यूल 4 है हमारा, डिस्कस करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मैनी पार्ट्स डू वी हैव इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन पे भी अच्छा आपका डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या दिया रखा है। ठीक है, देखो वैसे तो जो यहाँ पे ऑप्शंस है इसमें आपको 22 याद रखना है, 22 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बट समवेयर आपको ना 22 ना देखकर 25 देखने को मिलेगा, तो वहाँ आप 25 के साथ भी जा सकते हो। द रीज़न इज़ कि कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं कुछ बीच बीच में कि जहाँ पे आपको पार्ट 4 देखने को मिलेगा, उसके बाद पार्ट 4A देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 9 देखने को मिलेगा, उसके बाद 9A और 9B देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से ना जब भी हम इसके सब पार्ट्स काउंट कर लेते हैं तो वो ऑल ओवर मिला के 25 हो जाता है। अदरवाइज़ सिर्फ अगर हम मोटा मोटा काउंट करेंगे तो 22। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या दे रखा है। दो जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या तो 22 या तो 25। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं 22 और 25 तो आप 25 के साथ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी केम टू इंडिया इन विच ईयर। तो गांधी जी जो है इंडिया कब आए थे। ध्यान रखेंगे 9 जनवरी, डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए थे। और इसी दिन हम यहाँ पे क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रवासी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आए थे। आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011।
यहाँ पे जो 2011 का जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसमें से किस स्टेट या यूटी की हाईएस्ट मेल लिटरेसी आपको देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ध्यान रखेंगे इसमें लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसमें आपको हाईएस्ट मेल लिटरेसी देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन करेक्ट कर दूं कि हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन यूटीज़, तब आपको ये लक्षद्वीप याद रखना है। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप तो हमारा यूनियन टेरिटरी है। आगे बढ़ते हैं। और गाइस अगर फैमिली में नए हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस हैं, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी कॉलेज के फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, उन सब का नोटिफिकेशन कैसे क्या आपको करना है वो हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और न्यू क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन आप दबा सकते हो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जाकिर हुसैन प्लीज़। तो जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं? ध्यान रखेंगे तबला के। ओके, ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखेंगे। अब से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश अमेंडमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर आप ध्यान से सब चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे आंसर बहुत इजीली आप पहुँच जाओगे। तो 42nd जो अमेंडमेंट है वो यहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम बोलते हैं। मैंने क्या बताया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, कब आया था? 42nd अमेंडमेंट की बात की थी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट कि कब आया था? तो 1976 में। और 44th कब? 1978 में। ओके, तो इस तरीके से जब आप रेगुलर क्लास फॉलोअप करोगे ना तो आपको रिवीजन होती रहेंगी हर एक चीज़ें, जो भी मेरे माइंड में आता रहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग द क्वेश्चन, वो मैं आपको, या ऑप्शन से भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है, आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली आप क्लास ख़त्म होने के बाद एक कमेंट ज़रूर करा करें कि हाँ सर ये अच्छा था या ये अच्छा नहीं था, या इसको आप इस तरीके से बताइए, या जो भी आपका ऑल ओवर रिव्यू होता है। ठीक है, क्योंकि उस रिव्यू से ना हमको एक ओवरऑल पूरा उसका रिव्यू मिल जाता है कि हाँ आने वाले दिनों में हम किस तरीके से क्लासेस को अपनी बेटर बना सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए। और अगर समझ में आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हो, उससे हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट इट। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल जो डैम है वो किस रिवर पे आपको देखने को मिलता है? तो चंबल, गंगा, सतलज या फिर रावी, किस नदी पर आपको भाखड़ा नागल डैम देखने को मिलता है? सो करेक्ट आंसर इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सतलज। ठीक है, याद रखेंगे सतलज नदी पर हमको भाखड़ा नागल डैम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। हीराकुंड डैम आपको इसमें से किस नदी पर देखने को मिलता है? ये सब जो देखो डैम तो बहुत सारे हैं, ओके, बट कुछ इंपॉर्टेंट डैम जो है ना वो आपको वीडियो के या क्लास के माध्यम से हम आपको कवर करवा देंगे। तो डोंट वरी, बस पढ़ते रहिए, रेगुलर आप रहेंगे क्लासेस में। मैं आपसे यही बोलता हूँ कि हो सकता है कि आज क्लास दूँ, कल क्लास ना दे पाऊँ किसी वजह से, या परसों क्लास ना दे पाऊँ, बट प्लेलिस्ट इस तरीके से बना रखी है कि उसको आपको फॉलोअप करना है। अलग अलग हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है। और जीके बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप रेगुलर फॉलोअप करते हो, रेगुलर पढ़ते हो, तो आपके कई सारे टॉपिक्स रिवाइज होते रहते हैं, कई सारे क्वेश्चंस रिवाइज होते रहते हैं और आपको नॉलेज मिलती रहती है, जिससे एक लंबे समय के बाद आप खुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो ऑप्शंस एलिमिनेशन के द्वारा भी। जैसे कि हम बात करें हीराकुंड डैम, आपको पता होगा हीराकुंड डैम कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आप कहोगे सर ये तो हमें उड़ीसा के स्टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, उड़ीसा, जहाँ पे जगन्नाथपुरी का मंदिर भी है। और वहीं पे हम बात करें जहाँ पे सन टेम्पल भी आपको देखने को मिलता है, जो कि कोणार्क भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें हीराकुंड डैम की, तो ये जो डैम है ये आपको रिवर महानदी पर देखने को मिलता है। लॉन्गेस्ट डैम भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पे है। WHO का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? और वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? ध्यान रखेंगे 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 7 अप्रैल को। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि 7 अप्रैल को ही WHO का फॉर्मेशन हुआ था, बट वो ईयर कौन सा है? ठीक है, वो ईयर कौन सा है जिसमें WHO का फॉर्मेशन हुआ था? वो आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। या आप बात करें हम क्वेश्चन की तो हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, WHO का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। अब देखो इसमें एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट कब आया कि हाँ भैया ये हमको फॉर्म करना है, एक ऐसा कमीशन फॉर्म करना है जो कि वुमेन्स के लिए वर्क करेगा और सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, उनकी वेलफेयर के लिए काम करेगा, स्कीम्स लाएगा, पढ़ाई के लिए ध्यान देगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या लिखा है, एक्ट। अगर हम एक्ट की बात करेंगे तो वो आया था 1990 में, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तब आपका आएगा आंसर 1992। दोनों ही आंसर आप याद रखेंगे, ओके, डोंट फॉरगेट। इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे बढ़ते हैं हम। बिहू इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बिहू इसमें किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, ध्यान रखना है आपको। बिहू एक इम्पॉर्टेंट है और इसी स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट और है जिसको हम सत्रिया के नाम से जानते हैं। पिछले हम अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो उन क्लासेस में भी हमने इस क्वेश्चन को किया है। असम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्रिया भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का ध्यान रखेंगे क्या है, कुचिपुड़ी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कर्नाटक का यक्षगान, ठीक है। महाराष्ट्र का क्या, महाराष्ट्र का क्या, उसको क्या बोलते हैं, एक जो डांस है लावली, ठीक है, लावनी, लावनी, ओके। और असम का हमने भी देखा बिहू और सत्रिया। कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और डांसेस पूछे जाते हैं इस स्टेट के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने स्टेट्स को जो है जो पूछे जाते हैं उनको ऑप्शंस में ही रख दिया, जिससे मैं आपको एक ही क्वेश्चन के थ्रू ये सब आंसर्स बता पाऊँ। विटामिन B5 इज़ ऑल्सो नोन एज, विटामिन B5 को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन B5 को हम पेंटोथेनिक के नाम से भी जानते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन C को एब्सकॉर्बिक एसिड, और विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन C को एब्सिसिक एसिड। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, कोबालामाइन, ठीक है, कोबालामाइन, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, डैश हैव जॉइंट लेग्स विद देम लाइक ऑक्टोपस। अब देखो इसमें क्या है, जॉइंट लेग्स जिसमें होते हैं, आप देखो कि ऐसे करके ऑक्टोपस होता है, ऐसे ऐसे उसके लेग्स होते हैं, ठीक है, राइट। तो ऐसा एनिमल या ऐसा कोई बैक्टीरिया या ऐसा कोई इंसेक्ट जिसके जॉइंट लेग्स होते हैं, ऐसा कोई मैमल जिसके जॉइंट लेग्स होते हैं ऑक्टोपस की तरह, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपोडा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी देखो अब इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि जिसके जॉइंट लेग्स होते हैं ऑर्थोपोडा की कैटेगरी में वो आता है, और ऑक्टोपस जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो। तो आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि ये जो है, इस क्वेश्चन में दे सकता है कि आर्थ्रोपोडा कैटेगरी के इसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं आपको 4, इसमें से कौन सा वो एनिमल या कोई बैक्टीरिया है जो कि ऑर्थोपोडा कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसमें आपको एक ऑप्शन ऑक्टोपस देखने को मिल सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखेंगे, ऑर्थोपोडा ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस जो है वो ऑर्थोपोडा की कैटेगरी में आता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है भाई, तो वाइस वर्सा, ठीक है, बना के भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आप रेगुलर वे में अपनी क्लासेस कर रहे हैं खुद से भी, क्योंकि प्रॉपर आपको हमारे, अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर आपको हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी वहाँ पे तो देखने को मिल ही रहा है। व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप चीज़ों को ले सकते हैं, ई बुक और व्हाट्सएप ये बैच जो है दोनों को ही आप एनरोल कर सकते हैं। कॉम्बो भी अवेलेबल है जिसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि आपको क्लास कैसी लगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।